जय हिंद बच्चों आज हम 9th B एक्सरसाइज के लेक्चर सीरीज़ में 5th लेक्चर ले रहे हैं 8th स्टैंडर्ड मैथ्स RTPS। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। और यहाँ पर मैंने देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 16th नंबर का, द सेलिंग प्राइस ऑफ द 12 एग इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 16 एग्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाती है, किसी और टर्म्स में बात की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो सबसे पहला हम ये लिखेंगे, सारी बात देखो किस में हो रही है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एग। कॉस्ट प्राइस की भाषा में बात हुई है। हम लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग इज X रुपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग is 12x rupees, cost price of 16 egg is 16x rupees। ठीक है, अब हमें ये कहा गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग, तो मैं अब लिखूंगा सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग इज, उसने कहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एग, CP ऑफ 16 एग्स, मतलब CP ऑफ 16 एग तुम्हें कितना मिला है? CP ऑफ 16 एग क्या था? वो था 16x रुपीज़। अब तुम्हें जब ये वैल्यू पता चल गई कि सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस तुम्हारे पास पहले से ही है, तो इस पूरे कहानी को समझो। 12 एग सेल करने के बाद वो अपने 16 एग खरीदने के पर जितना पैसा कमा लिया उसने, खाली 12 एग बेचा और उसी पैसे से अब वो 16 एग खरीद सकता है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्रॉफिट इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस उनके पास कितना था? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग कितना था? 16x। कॉस्ट प्राइस कितना था? 12x। प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 4x का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया? प्रॉफिट परसेंट जो आएगा वो रहता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और प्रॉफिट है 4x, कॉस्ट प्राइस था कि है 12x रुपीज़ इंटू 100, x कट कर दिया, 4 3 जा 12, और जब इसको 100 को डिवाइड करोगे तुम 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 33:1/3। मिक्स फ्रैक्शन में 33:1/3%। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से अलग है, इसलिए स्पेशल है। इसको ज़रा और डिटेल में समझो। जैसे मैंने इसके पहले भी किसी तरह का क्वेश्चन करते हुए बताया था कि अगर मान लो तुम्हारे स्कूल में मैम बता देती हैं कि भाई इस बच्चे को बबलू से 5 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, इस बच्चे को बबलू से 5 मार्क्स कम मिले हैं, उसको बबलू से 3 मार्क्स ज़्यादा हैं, उसको बबलू से 2 मार्क्स कम हैं, तो हर बच्चे का मार्क्स हमें पता चल जाएगा अगर बबलू के मार्क्स हमें पता चल गए तो। उसी तरह से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बात कर रहा है तो कभी कभी वो सेलिंग प्राइस की लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन देता है,
कभी कॉस्ट प्राइस के लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन देता है। इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग बता नहीं रहे डायरेक्ट कि भाई 12 एग बेचने पे इतना पैसा मिला। वो क्या बता रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एग। अगर तुम्हें कॉस्ट प्राइस पता है तो सेलिंग प्राइस तुम मालूम कर लोगे। तो इसी बात को पकड़ के चलना है कि वो बता रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस की लैंग्वेज में बता रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें कॉस्ट प्राइस पता है कि एक एग का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 16 का कॉस्ट प्राइस जो आया वही उसकी कमाई है ये 12 एग बेचने के बाद। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि कॉस्ट प्राइस 1 एग इज x। तो इस तरह के हर क्वेश्चन में ना जो तुम्हें बात पकड़नी है वो ये है कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसमें किस टर्म्स में बात की जा रही है। बबलू कौन है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की लैंग्वेज में बात की जा रही है, तो कॉस्ट प्राइस। तो जब मैंने ये कंसीडर किया कि कॉस्ट प्राइस x है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग क्या रहेगा 12x रुपीज़। 16 की ज़रूरत नहीं थी हमें, लेकिन हमें इनफैक्ट ये सेलिंग प्राइस ऑफ 16 को भी मालूम करेंगे इमीडिएट, क्योंकि बाद में कैलकुलेट करते वक्त हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न लगे, यही मालूम कर लो, दैट इज़ आल्सो गुड। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग जो था वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एग के बराबर हो गया, 16 एग के बराबर, तो आ गया 16x। वो बात यहाँ भी कर सकते थे, एक स्टेप पहले भी लिख लोगे तो भी ठीक है। अब जब तुम्हें पता है कि प्रॉफिट कैसे पता चलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके, तो तुमने अपने प्रॉफिट भी निकाल लिए। प्रॉफिट परसेंट भी तुम्हें जब निकालना है तो तुमने इस रास्ते से निकाल लिया। x को कट कर दिया, 4 3 जा 12, सॉल्व करके हमें ये वैल्यू मिली 33:1/3%। ये रहा प्रॉफिट। अच्छा, ये प्रॉफिट परसेंट की ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई, यही है हमारा आंसर। तो चलो अब हम अपने 17th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जस्ट अ मिनट। सेवेंटीन्थ क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। The cost price of 10 banana is equal to the selling price of 12 bananas। 1 मिनट का टाइम देता हूं तुम्हें, खुद सोचो इस कहानी का बबलू कौन है। Cost price of 10 banana is equal to the selling price of 12 banana। अगर सेलिंग प्राइस पता है तो तुम यहाँ पे बता दोगे पहली वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द सेलिंग प्राइस ऑफ, कितना 12 बनाने की बात कर रहे हैं, ऑफ 1 बनाना। मैं 1 बनाना की बात करता हूँ। लेट x बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बनाना equals to 12x rupees। The cost price of 10 banana is equal to the selling price of 12 banana। ठीक है, तो अभी सेलिंग प्राइस, अब मुझे अगर पता करना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनाना, तो मैं लिखूंगा 12x, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनाना उतना है जितना वो 12 बनाना बेचने के बाद कमाएगा। तो
12 बनाना, इसका मतलब यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है ना। 10 बनाना के खरीद के लाया है, लेकिन उतना पैसा 10 बनाना बेच के भी नहीं निकाल पाया। उसके लिए जब वो 12 बनाना इसको बेचा, तब जाके उसको 12 का अपना 10 बनाना क्या प्राइस मिला। 10 बनाना बेचा, बेचने के बाद उतना नहीं कमा पाया वो, उसको 12 बनाना बेचने पड़े, तब जाके ये कॉस्ट प्राइस मिला उसको, तो लॉस हुआ है उसको। होता है कभी कभी, बनाना ख़राब हो जाते हैं तो प्राइस बहुत लो करके बेचना पड़ता है बेचारों को। इसलिए ये छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं ना, बिजनेसमैन होते हैं, जो सड़कों पे लेके बैठे होते हैं छोटी छोटी चीज़ें, उनसे आप बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग मत करिए, बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करिए। क्या होता है कि शाम हो जाती है, तब तक उनके प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं और वो सब कुछ जीरो हो जाता है। वो बेचारा बहुत ज़्यादा कमा के कोई बहुत करोड़पति नहीं बनता है। वो जो सड़कों पे बैठ के छोटा छोटा व्यापार करते हैं, 2-5 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं, आप दे दो, ये डोनेट कर दिया ऐसा समझो, ठीक है, क्योंकि उसने जितना बेचा उसके सिवा जो बच गया वो सब उसका जीरो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनाना इतना था। अब मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12, अब मैं जी अगर कहना पूछूं मैं तुमसे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनाना कितना रहेगा, कितना रहेगा बोलो। एक बनाना 100 रुपीज़ का बेच रहा है, तो 10 बनाना कितने का बेचेगा, 10 100 रुपीज़ का। तो यहाँ पे उसको लॉस जब हुआ है तो तुम्हें पता है कि लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था उसके पास, 10x, 10x रुपीज़। देखो कॉस्ट प्राइस 10x नहीं आएगा, 12x आएगा। क्यों? क्योंकि ये 10 बनाना खरीदने के लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उतना पैसा जितना कि ये 12 बनाना बेच के कमाया था ना, ये था उसका कॉस्ट प्राइस। बहुत ध्यान से समझो, 10 बनाना खरीदने में जितना पैसा लगा है, उतना ही पैसा कमाने के लिए इसको 12 बनाना दूसरे को बेचना पड़ा। 12 बनाना देने के बाद तब वो 10 बनाने का परचेजिंग प्राइस लेकर आया। तो अब सेलिंग प्राइस कितना था 10 बनाना के लिए, 10। लॉस कितने का हुआ, 2 बनाना समझ जाओ उसने अपनी जेब से निकाल के खर्चा कर दिया, अपने घर से निकाल के दूसरों को खिला दिया, ये उसका लॉस हुआ। अब तुम्हें लॉस परसेंट जब ढूंढना है तो तुम कैसे लिखोगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितने का हुआ है, 2 बनाने का। कॉस्ट प्राइस कितना था बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनाना ये था, 12 बनाना बेचने के बाद तब 10 बनाने का वो कॉस्ट प्राइस निकाल पाया था। तो ये यहाँ पे 12 लिखोगे इंटू 100। ये 2 6 या 12 कर दो, 100 को जब तुम 6 से डिवाइड करोगे आएगा 6 6 या 36, अभी आता ही रहेगा। तो इसको तुम लिखोगे 16:4 अपॉन 6, छोटा कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 16:2/3% का उसको बेचारे को लॉस हो गया। ये रहा इतना परसेंट का लॉस हुआ। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन के बाद एक अलग तरह का क्वेश्चन है 18th, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये 18th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। 18th क्वेश्चन कह रहा है ना कि अभिनव सोल्ड अ वॉच टू अर्पित। ये कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, ध्यान देना। ये है अभिनव, उसने एक घड़ी बेच दी, किसको बेच दी, अर्पित को। और यहाँ इस पूरे प्रोसेस में उसको प्रॉफिट हुआ। फिर अर्पित ने वो घड़ी किसको बेच दी, श्रुति को बेच दी, और इस पूरे प्रोसेस में उसको लॉस हुआ। श्रुति ने इस घड़ी के लिए कितने पैसे पे किए, 13,300 रुपीज़। ध्यान देना, हाउ मच डिड अभिनव पे फॉर इट। अभिनव ने प्रॉफिट कितना कमाया था, 12% का। इसने लॉस कितना परसेंट लिया, इसको कितना परसेंट का लॉस हुआ, 5% का। ये ऐसी कहानी है। कहानी में ये कहा जा रहा है
कि एक थे मिस्टर अभिनव, उन्होंने एक घड़ी खरीदी थी, कितने में खरीदी थी नहीं पता, कहीं गए होंगे मार्केट में, बड़े मार्केट में गए होंगे, वहाँ से एक घड़ी खरीद के लाए। अर्पित को वो घड़ी बड़ी पसंद आ गई और अर्पित ने बोला भाई ये घड़ी मुझे अगर बेचो तो मैं ले लूँ। अभिनव थे व्यापारी आदमी, बोले ठीक है भाई ले लो, लेकिन मेरे को इतना पैसा चाहिए। 12% उसमें जोड़ लिया। तो मैं बोलता हूँ चलो तुमने एक्स में खरीदा, तो फॉर अभिनव CP इक्वल्स टू एक्स, 12% ऑफ x इक्वल्स टू 12% ऑफ x हो गया इतना। इस वैल्यू को थोड़ा मैं इस हिसाब से, सेलिंग प्राइस जब निकालते हैं तो हम लिखेंगे CP प्लस प्रॉफिट। तो CP था उनका x, प्रॉफिट था 12x अपॉन 100, जोड़ लिया 100x प्लस 12x अपॉन 100, मिला जुला के 112x अपॉन 100 हो गया। तो ये रहा इनका CP था x और सेलिंग प्राइस हो गया 112x अपॉन 100, ये रह गया इनका सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज 112x अपॉन 100। इतने में इन्होंने ये घड़ी बेच दी। ध्यान दो, क्योंकि जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है उसमें कुछ प्रॉफिट तुम जोड़ लोगे, तब जाके वो बनेगा आपका सेलिंग प्राइस। अब अर्पित की कहानी अलग है। अर्पित उस घड़ी को लेके जा रहा था, अचानक श्रुति मिली। श्रुति को ये घड़ी बड़ी पसंद आ गई। अब श्रुति के पास थे खाली 13,300 रुपीज़। तो अर्पित ने कुछ तो हिसाब लगाया, उसने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन अगर इसे पसंद है, इसे चाहिए तो ठीक है भाई तू ले ले। ठीक है, दे दिया अर्पित ने उसको, श्रुति को। लेकिन पहले अर्पित के लिए तुम बात करो कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा। जितने में इसने सेल किया है, किसने, अभिनव ने, जितने में इसने सेल किया वही तो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 112x अपॉन 100। सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना, जो नंबर है जैसा है अभी रहने दो। ये मत देखना कि 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, वो सब मत करने जाओ। अब हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे अर्पित की। अर्पित की कॉस्ट प्राइस है 112x अपॉन 100। अब उसका लॉस परसेंट कितना है, उसका लॉस परसेंट है 5% का लॉस हुआ है। 5% का लॉस हुआ है तो उसका सेलिंग प्राइस भी मैं निकाल सकता हूँ। 5% 112x अपॉन 100 का 5% मतलब ये हो जाएगा 112 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 100। अच्छा, अगर एक काम करते हैं, जब हमको प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज दिया है ना, तो हम अपना एक्स वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो चलो मैं उसी फार्मूले को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर थोड़ा बड़े हो रहे हैं। तो लॉस परसेंटेज दिया है, सेलिंग प्राइस मुझे ढूंढना है, तो मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। 100 माइनस 5 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 112x अपॉन 100। बात वही है, फॉर्मूले से ज़रा फास्ट हो जाता है, चाहे ऐसे करो तो भी वही बात आएगी, और इस फॉर्मूले से करेंगे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये 95 अपॉन 100 आ गया इंटू 112x अपॉन 100 आ गया। अब सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस जो तुम्हें मिला है 95 इंटू 112x अपॉन 100 इंटू 100। ठीक, मैं देखो कहीं कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ कट नहीं कर रहा हूँ, जैसा है वैसे रहने दो। अब ये जो इनका सेलिंग प्राइस आया है, इनका जो सेलिंग प्राइस आ गया ये वैल्यू, यही श्रुति के लिए क्या है, क्या है बोलो, परचेजिंग कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस उसने कितने में दिया, इतने में दिया है।
तो अब हम कहेंगे फॉर श्रुति 95 इंटू 11, हम ऐसा लिखते हैं कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 95 इंटू 112x अपॉन 100 इंटू 100 इंटू दिस वैल्यू इक्वल्स टू 13300. वैल्यू इज नाउ इक्वल्स टू 13300 इंटू 100. इस x को यहीं पे रहने देना. 1300 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 95 इंटू 112. तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है ना कि इस x को अपनी जगह पे रखा, दोनों 100 वैल्यूज़ न्यूमरेटर में चले गई, 95 एंड 112 ये डिनोमिनेटर में आ गई. ठीक है, ये दोनों कॉस्ट प्राइस थे तो हमने कंपेयर किया, x को एक ही जगह पर रखा, बाकी सब वैल्यू हमने उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया. अब देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. हम इसे 5 के टेबल में ले सकते हैं. 5 1 जा, हम क्या करें एक साथ करें, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, यहाँ पे कट करो. सो 5 13300 है, 13300, 5 से डिवाइड कर दो. 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30. लास्ट का जो जीरो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो. बहुत ध्यान से करना कैलकुलेशन. ठीक है, अब 2660 है, ये 2 के टेबल में आएगा. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 0, और ये 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12. अब उसके बाद 19 1 जा 19, 19 7 जा, और ये 70 हो गया, क्योंकि 1330 को ना जब तुम 19 से डिवाइड करोगे 7 जा 133 होता है, और 0 सीधा ऊपर ट्रांसफ़र कर लो तो 70 हो गया. 56, अब 70 अपॉन 56 इंटू 100 इंटू 100, तो 7 10 जा 70 एंड 7 8 जा 56 हो जाएगा. अब इसे और आसानी से हम कट कर सकते हैं. 2 5 जा 10, 2 4 जा 8. 5 को अब तुम 4 से डिवाइड कर दो, डेसिमल लगाओ, 0 हो गया. डेसिमल भी ज़रूरत नहीं, 5 बड़ा नंबर है. 4 1 जा 4, 1 आ गया, डेसिमल लगाओ 0. 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. तो तुम जब इसे कट करोगे तो ये हो जाएगा 1.25. x की वैल्यू हो गई 1.25 इंटू 100 इंटू 100. x की वैल्यू 12500, क्योंकि पहला 2 जीरो यूज़ करोगे डेसिमल को मूव करने में, और उसके बाद के 2 जीरोज़ यूज़ करोगे 12500 लाने में. तो कैलकुलेशन देखो अपने ऊपर रहता है, जो भी टेबल में आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप आगे बढ़ो, और फाइनल वैल्यू तुम्हें लानी है x इक्वल्स टू 1250. मैंने कैसे किया, मैंने पहले ये देखा कि ये 5 के टेबल में आ रहा है तो मैंने कट कर लिया. फिर हमने ऑब्जर्व किया ये 2 से कट रहा है, वहाँ पे कट कर दिया. फिर 19 के टेबल से आ रहा था. फिर 70 और 56 में मुझे रिलेशन 7 8 या 56 का दिखा, वहाँ से मैंने कट किया. फिर बहुत आसान वैल्यू था, 10 एंड 8 कट करते हुए 125 मिला, और जीरोज़ को मैंने यहाँ डिस्टर्ब नहीं किया, जो कि मुझे बाद में बहुत काम आ गए डेसिमल्स को मूव करने में. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि ये जो अभिनव जी थे, अभिनव ने इस वॉच को कितने में ख़रीदा था, 12500 रुपीज़ में. उसके बाद अर्पित को बेचा, और अर्पित ने फिर किसको बेच दिया, श्रुति को बेच दिया. ठीक है, तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 9B ख़त्म होती है. हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में. ये वीडियोज़ बनते रहेंगे 9C तक, 9B, और आगे जो भी आपके एक्सरसाइजेस हैं हम सॉल्व करेंगे.
तुम्हें अगर कोई डाउट डिफ़िकल्टी लग रही है तो ज़रूर कॉल करके आ जाओ, नंबर यहाँ मैंने दिया हुआ है। कोई संकोच नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए ही हैं लेक्चर्स। कोई स्टेप्स जो वीडियोस में नहीं समझ में आ रहे हैं कमेंट्स में पूछ सकते हो, लेक्चर में आके पूछ सकते हो। तुम्हारे RTPS स्कूल के पीछे ही है सेक्टर 19 में ये क्लासेस। और तुम सब के मार्क्स खूब अच्छे आए, ऐसी हमारी कोशिश है। इसका बेनिफिट उठाओ बच्चों। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।